बाहर पुलिस घूम रही है, इसीलिए डर कर यहाँ छुप कर बैठा है ना। मुझे तू बस इतना बता दे, वो तेरे पास कोई असला तो नहीं है ना? या अल्लाह। देख कौन है, कौन है? आसमा। फौज आई तो दुम दबाकर भाग आए घर में भाईजान। अब छुपकर क्यों बैठे हैं? जाइए, जाकर बगावत कीजिए। आसमा? सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। उमा नगरी का माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। मैंने कल जब्बार भाईजान और उनके दोस्तों को बात करते हुए सुना था। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो लोग कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। भाईजान, उन्होंने मेरे घर से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी? वो ऐसे कैसे कर सकता है? बड़े भाई है ना। अरे तो अम्मी से कहो, उसे समझाए। सूरज, एक मुसलमान खानदान में औरतों को मर्दों के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं होती। वो तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे अब्बू बहुत नेक दिल इंसान है। लेकिन भाईजान, वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं देख सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझे अभी अपने साथ अपने घर ले चलो। नहीं आसमा, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें पूरे समाज के सामने अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। सूरज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपने नसीब पर नहीं। ये हालात और समाज के ठेकेदार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए सूरज, मैं आज अभी से खुदा को हाजिर और नाजिर मानकर तुम्हें अपना शौहर कबूल करती हूँ। आसमा, जब तुम एक लड़की होकर इतनी हिम्मत कर सकती हो तो मैं भी अपने ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूं। सूरज, तुम्हारे साथ ये खूबसूरत पल बिताने के बाद तो अब मुझे मरने का भी गम नहीं होगा। आसमा, अभी तो हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है, मरने की बात क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे अभी अपने घर ले चलो? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन माँ कहेंगी कि बहू के स्वागत की तैयारी भी नहीं करने दी तूने, और फिर तुम्हारी अम्मी के भी तो कुछ अरमान होंगे। आसमा! भाईजान! भाईजान, छोड़िए! भाईजान छोड़िए! भाईजान! भाईजान छोड़िए! भाईजान, जाने दीजिए! भाईजान! खुदा के वास्ते रुक जाइए आप लोग! सूरज! 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 छोड़ो! छोड़ो मेरे सूरज को! भाईजान बोला था तुझे, इज्जत रास नहीं आएगा तुझे। चलो आसमा, तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा अभी। चलो। आसमा! आसमा कहाँ है अम्मी? जब्बार। पता है आपको, लेकिन आप मुझे नहीं बताएंगे। मैंने आपको कहा था उसे रोकिए, मुझे भी मत रोकिएगा। जब्बार! ये तो जन्नत है, यहाँ तो हर तरफ अमन और चैन है। बहुत खूब, बेहतर। लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पर माहौल बगावत का करना चाहते हैं। नहीं नहीं दरोगा जी, ये तो किसी कमबख्त ने यूं ही कोई अफवाह फैला दी होगी। उमा नगरी की आवाम तो बड़ी अमन पसंद है,
यहाँ तो हिंदू और मुसलमान के बीच बड़ा भाईचारा है। माशाल्लाह, ये भाईचारा और अमन चैन आपके होते हुए बने रहना चाहिए मौलवी साहब। पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज हमारी बगावत को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस बगावत को रुकने नहीं देंगे। हम उमा नगरी के मुसलमान आज ऐसी तारीखी बगावत करेंगे कि इस जम्मू कश्मीर की तारीख में इस बगावत के लिए हमारा नाम सबसे पहले सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। नाराए तकबीर! हिंदू बिरादरान इस जरूरी ऐलान पर गौर फरमाए। हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग एक आजाद मुल्क बनाना है। लिहाजा उमा नगरी के तमाम हिंदुओं को मेरा ये फरमान है कि अगर वो इस जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वो अपना मजहब छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए, और जो हिंदू मर्द इस्लाम नहीं अपना सकते वो अपनी बीवियों और बेटियों को हमारे लिए छोड़कर उमा नगरी से चले जाए। ये मेरा मशवरा नहीं, मेरा हुक्म है। इनकी इतनी हिम्मत, हम हिंदुओं को धमका रहे हैं। हिम्मत तो होगी ही ना। पाकिस्तान का हाथ जो है इनके सर पे और घर में हथियार। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने घरों में हथियार रख लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। जम्मू कश्मीर इनके बाप का है। बच्चे ऐलान सुनकर घबरा रहे होंगे। हाँ, इस वक्त तो हम सभी को अपने अपने घर चले जाना चाहिए। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए घर चलिए ना बाबूजी। दीनानाथ जी चलते। चलिए बाबूजी। कश्मीर के हिंदुओं को आजाद किया जाता है, उन्हें कल सुबह तक की मोहलत दी जाती है। अगर उन्हें रोका न गया तो वो पूरे उमा नगरी को तबाह कर देंगे। बेटा, पूरा उमा नगरी नहीं बल्कि पूरी घाटी। या अल्लाह, इन लोगों ने इस फसाद को जिहाद का नाम देकर सीधे साधे मुसलमानों को वर्गलाया है। चारों तरफ नफरत और दहशत फैला दी गई है। अब होगा कत्लेआम, अब कटेंगे सर, या अल्लाह। आग लगेगी घाटी में, जलेगी हमारी घाटी। हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से मौलवी साहब काम कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान की तबाही तय है। बस आज की रात जी ले काफिर चैन से। आप देखिएगा, कल सुबह का सूरज वो आग उगलेगा। खुदा कसम, हिंदुओं की कई नस्लें उसकी आंच महसूस करेंगी। हमने उन्हें भरपूर असला और पैसा दे दिया है। कश्मीर की आजादी के लिए कल ना तो अपनी जान देने से पीछे हटेंगे, ना ही किसी की जान लेने से। बहुत